हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि इस आर्टिकल में जो टफ वर्ड्स हैं उनके एंटोनिम सिनोनिम्स और उनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है और कौन सा ग्रामर का रूल्स यहाँ पर अप्लाई हुआ है, वो सारे के सारे रूल्स हम और एंटोनिम सिनोनिम्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इसमें और हम क्या ऐड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सोल्जर्स, 5 सैनिक किल्ड इन गन फाइट इन जम्मू कश्मीर रजौरी। जो जम्मू कश्मीर का रजौरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 5 सोल्जर्स जो हैं, देखिए 5 सोल्जर जो है वो हमारा है सब्जेक्ट, 5 सोल्जर्स जो है हमारा सब्जेक्ट है और 5 सोल्जर्स में भी हमारा जो नाउन है वो है सोल्जर्स। 5 जो है वो एडजेक्टिव है, 5 जो है वो एडजेक्टिव है और सोल्जर्स जो है वो नाउन है, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है और सब नाउन जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसीलिए यहाँ पर वर जो है वो हिडन है, क्योंकि सोल्जर्स जो है उन्हें काउंट किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर वर जो है वो हिडन है, क्योंकि हत्या किसी दूसरे के द्वारा की जाएगी, इसीलिए सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। 5 सोल्जर्स वर किल्ड इन गन फाइट, जो मुठभेड़ हुई थी उसमें मारे गए थे। इन जम्मू कश्मीर रजौरी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर के रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम इस आर्टिकल की आपको बैक स्टोरी बता देना चाहते हैं, जिससे कि ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। बैक स्टोरी ये है कि 20 अप्रैल को राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जो हैं एक ट्रक में पेट्रोलिंग कर रहे थे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स जो थे वो घात लगाकर उस ट्रक पर हमला कर देते हैं। उसमें 5 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं और एक जो है वो सीवियरली इंजर्ड हो जाता है, उसे तो हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उसी का बदला लेने के लिए अब आर्मी जो है वो मिलिटेंट्स को सर्च कर रही है, मतलब सर्च ऑपरेशन चला रही है और ढूंढ ढूंढ करके मार रही है। तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। 5 सोल्जर्स वर किल्ड एंड अनदर वाज इंजर्ड इन अ गन फाइट विद मिलिटेंट्स ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, मतलब कि कल मुठभेड़ हुई है। 5 सोल्जर्स वर किल्ड, इस बार भी 5 सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो गए हैं। वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। 5 फिर से यहाँ पर एडजेक्टिव है, सोल्जर्स हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो भी प्लूरल आई हुई है। 5 सोल्जर्स जो हैं वो मार दिए गए। एंड जो है वो यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। एंड अनदर वाज इंजर्ड, और दूसरा जो था, मतलब एक जो पर्सन था, अनदर मीन्स एक पर्सन जो था वो जख्मी हो गया है, इंजर्ड मीन्स जख्मी हो गया है। इन अ गन फाइट, मतलब एक मुठभेड़ में। इन अ गन फाइट मीन्स होता है मुठभेड़ या इनकाउंटर, मतलब कि आर्मी ने भी गोलियां चलाई और मिलिटेंट्स भी गोलियां, मतलब मिलिटेंट्स ने आर्मी पर गोलियां चलाई और आर्मी ने मिलिटेंट्स पर गोलियां चलाई, मतलब ये गन फाइट हो गई विद मिलिटेंट्स के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसमें। ऑन फ्राइडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। इन द थिक जंगल्स ऑफ द रजौरी पुंछ सेक्टर ऑफ जम्मू डिवीज़न, जो जम्मू डिवीज़न का रजौरी पुंछ सेक्टर है वहाँ पर थिक जंगल्स हैं, मतलब कि घने जंगल्स में ये मुठभेड़ हुई है ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। अब देखिए इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। 5 सोल्जर्स, 5 यहाँ पर एडजेक्टिव है, सोल्जर्स जो है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, बट यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में आए हुए हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आई हुई है। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। एंड जो है ये हमारा यहाँ पर कंजंक्शन है। अनदर जो है हमारा प्रोनाउन आया हुआ है, जो एक सोल्जर जख्मी हुआ है उसके लिए। वाज इंजर्ड, अब अनदर है इसीलिए वाज आएगा। वाज इंजर्ड, वो जख्मी हो गया है, मतलब दूसरा सोल्जर जो है वो जख्मी हो गया है। इन आ गन फाइट, मतलब एक मुठभेड़ में, विद मिलिटेंट, जो कि मुठभेड़ हुई थी आतंकवादियों के साथ। मिलिटेंट मीन्स टेररिस्ट, मिलिटेंट्स का सिनोनिम होता है टेररिस्ट, जो कि आतंकवादी हैं। और टेररिस्ट फैक्ट्री किसे बोलते हैं? पाकिस्तान को बोलते हैं,
जो टेररिस्ट जहाँ पर पैदा होते हैं, मतलब बनाए जाते हैं, वो देश है पाकिस्तान। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारे विदेश मंत्री साहब, मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने बोला है। विद मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स के साथ, इन द थिक जंगल, थिक मीन्स होता है घने जंगल जो होते हैं वहाँ पर, ऑफ द रजौरी पुंछ सेक्टर ऑफ द जम्मू डिवीजन, जम्मू कश्मीर जम्मू डिवीजन का जो रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, सेक्टर है, वहाँ पर घने जंगल में मुठभेड़ हुई है। द इंसिडेंट अकर्ड, अकर्ड मीन्स होता है हैपेंड, अकर्ड का सिनोनिम होता है हैपन, अकर्ड का सिनोनिम होता है हैपर, मतलब घटित होना। द इंसिडेंट अकर्ड मतलब इंसिडेंट हुआ। ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग जो है वो प्रीपोजिशन होता है, ड्यूरिंग जो है वो प्रीपोजिशन होता है। आ कॉम्बिंग ऑपरेशन, देखिए कॉम मीन्स होता है हमारा कंघा, कॉम मीन्स होता है कंघा, कलर्स चेंज कर लेते हैं। कॉम मीन्स होता है कंघा, जब नाउन होता है इस तरीके लिखते हैं COMB, जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है कंघा, जिनसे हम बाल साफ करते हैं या कंघी करते हैं, तो ये होता है कंघा। और जब कॉम्ब जब वर्ब बन जाता है, कॉम जब वर्ब बन जाता है तो इसका मतलब होता है सर्च करना, कॉम मीन्स होता है सर्च करना, मतलब कि जो इंसिडेंट है वो अकर्ड मतलब घटित हुआ। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान। कॉम्बिंग, कॉम्बिंग मतलब सर्च ऑपरेशन के दौरान, कॉम्ब मीन्स होता है सर्च ऑपरेशन, मतलब सर्चिंग ऑपरेशन, जब मिलिट्री जो है वो सर्चिंग ऑपरेशन मतलब मिलिटेंट्स को खोज रही थी उस दौरान ये इंसिडेंट हुआ। बाई द सिक्योरिटी फोर्सेज, जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा चलाया जा रहा था। टू ट्रैक डाउन द अटैकर्स, अटैकर्स जिन्होंने अटैक किया था, मतलब कि हमलावर जो थे, अटैकर्स मीन्स हमलावर जिन्होंने हमला किया था। ट्रैक डाउन, ट्रैक मीन्स होता है सर्च करना, सर्च करना या हंट करना, HUNT, हंट करना। ब्लू कलर जो है वो काफ़ी हल्का दिख रहा है इसलिए रेड ही रखते हैं। अटैकर्स मतलब अटैकर्स को हंट किया जाता, मतलब मिलिटेंट्स जो छुपे हुए थे जंगल्स में, उन्हें मिलिट्री जो है वो आर्मी के जवान जो है वो सर्च कर रहे थे, मतलब ट्रैक डाउन कर रहे थे अटैकर्स को। हु किल्ड 5 सोल्जर्स इन एन एम्बुश ऑन अप्रैल 20, हु जो अटैकर्स हैं उनके लिए आया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, जिन्होंने, हु जो है जिन्होंने, हु किल्ड जिन्होंने मारा था 5 सोल्जर्स 5 जवानों को, इन एन एम्बुश मतलब घात लगाकर हमला किया था, ऑन अप्रैल 20 20 अप्रैल को, मतलब 20 अप्रैल को राष्ट्रीय राइफल्स का एक ट्रक जो है गश्त कर रहा था, उस पर जो है मिलिटेंट्स जो मतलब टेररिस्ट थे उन्होंने घात लगाकर उस ट्रक पर हमला किया IED से। उसकी जांच जो है अभी भी चल रही है। द जो है हमारा, अब इसमें ग्रामर रूल देखेंगे। द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, इंसिडेंट जो है वो हमारा नाउन है। देखिए इंसिडेंट भी होता है और इंसिडेंस भी होता है, ये दोनों नाउन होते हैं, इंसिडेंट भी होता है और इंसिडेंस भी होता है, ये दोनों हमारे नाउन होते हैं। अकर्ड जो है वो मेन वर्ब है, इंसिडेंट जो है अकर्ड घटना हुई थी, हैपेंड इसका सिनोनिम होता है। ड्यूरिंग अ कॉम्बिंग ऑपरेशन, जब आर्मी जो है या सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही थी उस दौरान ये घटना हुई है। ड्यूरिंग यहाँ पर प्रीपोजिशन है, आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, तो ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन के लिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। कॉम्बिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, क्योंकि कॉम जो है वो हमारी वर्ब होती है, वर्ब में जब ING ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, PPA, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो बनता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। कॉम्बिंग ऑपरेशन मतलब एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी भारतीय सेनाओं के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। फोर्सेस क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब CRPF, BSF और आर्मी ये तीनों शामिल होते हैं, इसलिए फोर्सेस कहते हैं। टू ट्रैक डाउन द अटैकर्स, अटैकर्स को हंट करने के लिए, उनकी सर्च करने के लिए। हु किल्ड 5 सोल्जर, जिन्होंने, जो अटैकर्स हैं जिन्होंने मारे थे 5 सोल्जर्स 5 सैनिकों को, इन एन एम्बुश घात लगाकर, ऑन अप्रैल 20 मतलब एक हमला किया था। एम्बुश में छुप करके हमला, जो एम्बुश होता है वो छुप करके हमला किया था, उसे एम्बुश कहते हैं। वैसे भी मिलिटेंट्स की हिम्मत होती नहीं है सामने आने की। एन एम्बुश घात लगाकर हमला किया था ऑन अप्रैल 20 20 अप्रैल को,
एम्बुश में होता है घात लगाकर हमला करना, मतलब छुप करके हमला करना। द इनकाउंटर टुक प्लेस में होता है अकर्ड, अकर में होता है टुक प्लेस या हैपन, ये सिनोनिम होते हैं टुक प्लेस मीन्स। द इनकाउंटर जो मुठभेड़ हुई है, टुक प्लेस में होता है घटित होना या अकर होना। द इनकाउंटर टुक प्लेस ऑन अ डे पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी वाज इन गोवा। जो ये मुठभेड़ हुई है, टुक प्लेस में घटित होना या होना, हैपन, ऑन अ डे उस दिन हुई है जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वाज इन गोवा, वो गोवा में थे। जो ये मुठभेड़ हुई है, मतलब इनकाउंटर जो हुआ है, वो उस समय हुआ है जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो गोवा में थे। अब किस लिए थे ये आगे बताया गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू अटेंड, अटेंड का सिनोनिम होता है ज्वाइन करना, अटेंड का सिनोनिम होता है ज्वाइन करना। टू अटेंड द कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव का सिनोनिम होता है मीटिंग, मीटिंग जो है कॉन्क्लेव का सिनोनिम है। टू अटेंड द कॉन्क्लेव ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम द संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो गोवा आए हुए थे, उसी दिन ये इनकाउंटर हुआ है। टू अटेंड द कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव को अटेंड करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अब कॉन्क्लेव थी किसकी, ये प्रीपोजिशन से बताया गया है। ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, विदेश मंत्रियों की मीटिंग थी। फ्रॉम द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एससीओ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी गोवा में मीटिंग थी, उसी को अटेंड करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी आए हुए थे। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, इनकाउंटर हमारा नाउन है, टुक प्लेस जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसके मीन्स होता है अकर, रिकर और यह हैपेंड। ऑन अ डे मतलब उस दिन जब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे, अब फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए वाज आया हुआ, वाज इन गोवा, वो गोवा में थे। टू अटेंड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू अटेंड द कॉन्क्लेव ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स की जो एससीओ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग को अटेंड करने के लिए वो पाकिस्तान से भारत आए हुए थे। ये किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग किस राज्य में आयोजित की गई, मतलब इस तरीके से पूछा जाए। एससीओ के फॉरेन, एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग चाइना में है। इसमें करंटली जो हैं 8 सदस्य हैं और 2 सदस्य जो हैं वो ऑब्जर्वर सदस्य हैं। कौन कौन, बेलारूस और दूसरा ईरान, और 6 जो हैं वो डायलॉग कंट्री, मतलब डायलॉग पार्टनर हैं एससीओ में इस बार, जबकि जो एससीओ की जो मीटिंग की अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया हैज़ स्ट्रांगली रेज द इशू, भारत जो है स्ट्रांगली में से मजबूत तरीके से रेज द इशू, जो इशू है उसे उठाया है। इंडिया हैज़ स्ट्रांगली रेज द इशू ऑफ टेररिज्म, इंडिया ने जो आतंकवाद का मुद्दा है उसको मजबूती से रेज किया है, मतलब उसे उठाया है। ड्यूरिंग द ऑन गोइंग मीटिंग ऑफ द एससीओ, ड्यूरिंग में होता है के दौरान, ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन होता है, इसके में होता है के दौरान, मतलब मीटिंग के दौरान। इशू ऑफ स्ट्रांगली रेज द इशू ऑफ टेररिज्म ड्यूरिंग द ऑन गोइंग मीन्स होता है कंटिन्यू, जो अभी भी चल रही है, या इन पाइपलाइन, या इन पाइपलाइन, या इन प्रोग्रेस, मतलब जो अभी भी जारी है, मतलब कल की बात की गई है। इन प्रोग्रेस, ऑन गोइंग मतलब जो इस समय करंट में चल रही है। ऑन गोइंग मीटिंग्स ऑफ द एससीओ, जो एससीओ की मीटिंग्स इस समय चल रही हैं उसमें जो है इंडिया ने मजबूती से इस इशू को, मतलब टेररिज्म के इशू को उठाया है। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। इंडिया जो है वो हमारा सिंगुलर कंट्री है, इंडिया जो हमारा प्यारा भारत देश है। इंडिया हैज़ स्ट्रांगली रेज्ड द इशू, इंडिया ने, देखिए इंडिया जो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन कभी भी इससे पहले द का यूज कॉमनली नहीं किया जाता है। इंडिया के लिए सिंगुलर वर्ब आई हुई हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए रेज लिखा हुआ है। स्ट्रांग जो होता है एडजेक्टिव होता है, देखिए स्ट्रांग जो होता है
एडजेक्टिव होता है। और जब इसमें एल वाई ऐड कर देते हैं तो ये एडवर्ब बन जाता है। जिन वर्ड्स के अंत में एल वाई आता है वो जनरली जो हैं एडवर्ब होते हैं, और एडवर्ब जो हैं वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं जनरली। इंडिया हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रेज आई हुई है, और रेज से पहले एडवर्ब आया हुआ है स्ट्रांगली। तो रे स्ट्रांगली जो है वो एडवर्ब है। रेज द इशू, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। इशू जो है, देखिए इशू जो है वो हमारा नाउन भी होता है, इशू जो है वो हमारा वर्ब भी होता है। इशू जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है मुद्दा, टेररिज्म का जो मुद्दा है उसे इंडिया ने उठाया है। और जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है जारी करना, कोई चीज़ जारी करना। देखिए कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे तो नाउन की तरह आया हुआ है, और इशू का यूज वर्ब के रूप में इस तरीके से करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड 2 नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग न्यू जॉब्स, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई जॉब्स के संबंध में, रिगार्डिंग मतलब के संबंध में 2 नोटिफिकेशंस जारी किए हैं। तो यहाँ पर इशू जो है वर्ब के रूप में आया हुआ है। ड्यूरिंग द ऑनगोइंग मीटिंग ऑफ द SCO, आई होप मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हो सके तो इसे सपोर्ट कर दीजिएगा इस वीडियो को, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी मना है आपको वो कर दीजिएगा। द पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, अब बताया गया है उस ग्रुप के बारे में जिसने RAF जो मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा बल की जो ट्रक जा रहा था उस पर हमला किया था, उस ग्रुप के बारे में बताया गया है। द पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट मतलब PAFF विच क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अप्रैल 20 अटैक, जो पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है, विच आया हुआ है इस ग्रुप के लिए। विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। विच क्लेम्ड जिसने दावा किया है, क्लेम मीन्स होता है, क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है जिम्मेदारी लेना। देखिए पूरा वर्ड अगर लिखेंगे तो इसके मीन्स होता है जिम्मेदारी लेना, मतलब कि PAFF जो है उसने जिम्मेदारी ली है। किसकी? फॉर द अप्रैल 20 अटैक, जो 20 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा बल के ट्रक पर हमला हुआ था, उसकी जिम्मेदारी जो है वो PAFF ने ली है। क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेना फॉर द अप्रैल 20 अटैक, जो 20 अप्रैल को अटैक हुआ था उसके लिए। अगेन अब देखिए PAFF के लिए आ रही है वर्ब पोस्टेड, अगेन परपोर्टेडली पोस्टेड। अब PFF ने अगेन में होता है दोबारा, परपोर्टली पोस्टेड मतलब तथाकथित, परपोर्टली का सिनोनिम होता है अलीजिडली, मतलब तथाकथित, ऐसा कहा जा रहा है। अगेन में दोबारा, परपोर्टली पोस्टेड, पोस्ट में होता है कि पोस्ट करना, मतलब कि जारी करना जिसे कहते हैं। पोस्ट का सिनोनिम कह सकते हैं इशू, मतलब PAFF ने दोबारा जो है वो जारी किया है, पोस्ट किया, जारी किया। मैसेजेस मतलब मैसेज जो हैं वो जारी किए हैं। इसमें हम ग्रामर रूल्स देख लेंगे यहीं पर। द पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जो PAFF है, द पीपल्स एंटी, क्या हो रहा है यार, द पीपल्स एंटी फासिस्ट मतलब PFF, विच आया हुआ रिलेटिव प्रोनाउन, और विच के बाद वर्ब आ रही है क्लाइम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसने जिम्मेदारी ली है। क्लेम जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नाउन है। फॉर द अप्रैल 2020, जो अप्रैल को जो अटैक हुआ था मिलिट्री अटैक पर, उसकी जिम्मेदारी PFF लिया है। लेकिन अब PAFF के लिए वर्ब जो है वो आ रही है पोस्टेड, अगेन जो है वो एडवर्ब है, परपोर्टली भी एडवर्ब है। परपोर्टली पोस्टेड मैसेजेस, उसने जो है PFF ने मैसेजेस जो हैं वो पोस्ट किए हैं। उसने कहा है कि हमने ही आक्रमण मतलब अटैक किया था। मैसेजेस ऑनलाइन मतलब कि उसने ऑनलाइन मैसेज जारी किए हैं, ये कहते हुए कि जो हमले हैं वो हमने करवाए थे ऑनलाइन। एंड और क्लेम्ड इट्स रोल इन द इनकाउंटर, जो इनकाउंटर अभी हुआ है मतलब कल, उसकी भी जिम्मेदारी PAFF ने ले ली है। रोल में होता है भूमिका, इन द इनकाउंटर। यू वॉक इनटू आवर एम्बुसेस, यू मीन्स आर्मी से कहा गया है, मतलब जो PAFF है वो धमकी दे रहा है। किस तरीके की धमकी है? जैसा कमांडो 2 में कहता है, कमांडो 2 में जो हीरो है
वो कहता है कि जितने भी तुम जंगल्स में आओगे, मतलब मेरे पीछे आओगे, उतनी लाशें पाओगे। कमांडो 2 का ये डायलॉग है, जब वो जंगल्स में उतरता है वो हीरो, तो उसमें कहता है कि अगर तुम्हारे सैनिक, मतलब जो तुम्हारे गुंडे हैं, अगर मेरे पीछे आते हैं तो उतने ही लाशें बिछाते पाओगे। तो इसमें भी, यहाँ पर भी वही बात कर रहा है ये PFF, यू वॉक इनटू आवर एम्बुशेस, अगर तुम मेरी झाड़ियों में आओगे, मतलब मेरे जंगल्स में आओगे, वी विल किल यू, मतलब हम तुम्हें मारेंगे। वी विल किल यू, अब विल अगर आएगा तो श्योरली दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे विल आया नहीं है। वी किल यू, हम तुम्हें मारेंगे। ये आर्मी के लिए आया हुआ है यू आया हुआ है आर्मी के लिए। अवर आया हुआ है PAFF के लिए। एम्बुसेस में तो होता है झाड़ियाँ। वी, देखिए एम्बुसेस यहाँ पे नाउन के रूप में आया हुआ, वहाँ पर एम्बुश में जंगल या झाड़ियाँ, वहाँ पर वर्ब के रूप, जब एम्बुश जो है वो वर्ब के रूप में होता है तो मतलब घात लगाकर हमला करना है, और एम्बुश जब नाउन होता है तो मतलब झाड़ियाँ होता है या जंगल। वी किल यू, हम तुम्हें मारेंगे। वी विन, हम जीतेंगे, ऐसा कह रहा है PAFF। वी आया हुआ है PAFF के लिए। द वर्ल्ड नोज, उसने कहा है कि पूरा संसार जो जानता है, द वर्ल्ड नोज वी आर हियर, पूरा संसार जानता है कि हम जंगलों में हैं। आर रिपोर्टेड PAFF क्लेम ऑनलाइन रीड, जो ऑनलाइन मैसेज उसने किया है PAFF ने, उसने कहा है कि पूरा संसार जानता है कि हम जंगलों में हैं, मतलब छुपे हुए हैं। अगर तुम लोग अंदर आओगे, मतलब आर्मी से कह रहा है, चुनौती दे रहा है, अगर तुम लोग अंदर आओगे तो हम तुम्हें मारेंगे। ये तो बस उसी मूवी का डायलॉग की तरफ हो रहा है, जब वो वाकी टॉकी पे बात कर रहा होता है कमांडो 2 मूवी में, कह रहा है अगर तुम अपने आदमी मेरे पीछे जितने भेजोगे उतने हम तुम्हें, मतलब लाशें बिछाते जाएंगे। तो वही कह रहा है, यू वॉक, यू मीन्स आर्मी, वॉक इनटू आवर एम्बसेस, अगर तुम हमारे जंगलों में आओगे, वी किल यू, हम तुम्हें मारेंगे। यू आया हुआ है आर्मी के लिए, वी आया हुआ है PAFF के लिए। वी विन, हम जीतेंगे, वो कह रहा है PAFF जो कह रहा है वी विन, हम जीतेंगे। इन्हें इंडिया की आर्मी की ताकत का अंदाज़ा है नहीं, इसका मतलब इसीलिए ये बोल रहे हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं PFF वाले। एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक्सप्लोसिव डिवाइस में होता है ऐसी डिवाइस जो कि फटती हैं, एक्सप्लोड होती हैं। देखिए एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक्सप्लोसिव जो है वो एडजेक्टिव है यहाँ पे, एक्सप्लोसिव जो है वो एडजेक्टिव है, डिवाइस जो है वो हमारा नाउन है। जिन वर्ड्स के अंत में IVE या OUS आता है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं। तो एक्सप्लोसिव के अंत में IVE लिखा हुआ है, मतलब ये एडजेक्टिव है, डिवाइस जो है हमारा नाउन है। द गन फाइट विद द हिडन, नहीं, द गन फाइट विद हाइडिंग मिलिटेंट्स, जो गन फाइट हुई है, मतलब कि इनकाउंटर, मतलब मुठभेड़ जो हुई है वो हाइडिंग मिलिटेंट्स के साथ हुई है, मतलब कि छुपे हुए मिलिटेंट्स थे, मतलब कि सामने तो उनकी आने की हिम्मत होगी ही नहीं। द गन फाइट, जो मुठभेड़ हुई है वो हाइडिंग मिलिटेंट्स के साथ हुई, मतलब टेररिस्ट के साथ हुई है। द गन फाइट विद हाइडिंग मिलिटेंट्स ब्रोक आउट इन द कंडी फॉरेस्ट, जो कंडी फॉरेस्ट है ऑफ द रजौरी सेक्टर, रजौरी सेक्टर का कंडी फॉरेस्ट में ये गन फाइट हुई है। ब्रोक आउट में होता है फैलना या होना, ब्रोक आउट का नेम होता है हैपेंड या अकर्ड, ये जो है सिनोनिम है। ब्रोक आउट, ब्रोक आउट मीन्स वैसे होता है आग फैलना या कोई डिजीज फैलने के लिए भी ब्रोक आउट का यूज किया जाता है। ब्रोक आउट इन द कंडी फॉरेस्ट, मतलब ये जो घटना है वो कंडी फॉरेस्ट में हुई है, और कंडी फॉरेस्ट कहाँ पर है, वो रजौरी सेक्टर में है। इन द पीर पंजाल वैली, पीर पंजाल वैली के रजौरी सेक्टर, मतलब जो ये रजौरी सेक्टर है वो पीर पंजाल वैली में है। अब ये किसी भी एग्जाम से पूछा जा सकता है कि जो पीर पंजाल की वैली है, मतलब घाटियाँ जो हैं पीर पंजाल की, वो किस डिस्ट्रिक्ट, मतलब किस स्टेट में हैं, तो वहाँ पर आंसर होगा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल वैली अराउंड 7:30 है, मतलब 7:30 के सुबह जो हुई ये घटना हुई ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को जो ये गन फाइट हुई है वो मॉर्निंग में, अराउंड में लगभग में 7:30, मतलब 7:30 पे हुई है, मतलब मॉर्निंग में, AM लगा हुआ है, मतलब कि सुबह हुई है। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल जो सेंटेंस है वो द से शुरू होकर के गन फाइट पे समाप्त हुआ है। द गन फाइट, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। गन फाइट मीन्स जो वहाँ पर मुठभेड़ हुई है वो नाउन है गन फाइट। विद जो है फिर से प्रीपोजिशन है, द फिर से, द जो है वो फिर से डेफिनेट आर्टिकल है। हाइडिंग जो है वो, देखिए हाइड जो होती है ये वर्ब होती है, और जब इसमें ING ऐड कर देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। हाइडिंग मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स जो थे वो छुपे हुए थे। ब्रोक आउट, अब ब्रोक आउट आई हुई है वर्ब,
ब्रोक आउट जो है वो वर्ब आई है। इन द कंडी फॉरेस्ट ऑफ द राजौरी सेक्टर इन द पीर पंजाल वैली, पीर पंजाल वैली में सुबह 7:30 बजे जो थी ऑन फ्राइडे में शुक्रवार को जो है ये घटना जो है ब्रोक आउट मतलब हैपेंड मतलब घटित हो गई। द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा है मतलब आर्मी के प्रवक्ता ने कहा है। देखिए ब्रोक आउट जो है वो मेन वर्ब हो गया, फ्रेजल वर्ब है लेकिन मेन वर्ब जो है ब्रोक है, और ब्रोक आउट के बाद जो भी बचा वो सब ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इन जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, कंडी फॉरेस्ट जो है वो हमारा नाउन है, कंडी यहाँ पर एडजेक्टिव है, फॉरेस्ट हमारा नाउन है, ऑफ जो हमारा प्रीपोजिशन है, द डेफिनेट आर्टिकल है, राजौरी सेक्टर जो है, राजौरी सेक्टर में राजौरी जो है एडजेक्टिव है, सेक्टर नाउन है, इन फिर से प्रीपोजिशन है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, पीर पंजाल वैली पूरा एक शब्द है, पीर पंजाल वैली में ये घाटी है, अराउंड जो है हमारा प्रीपोजिशन है, 7:30 AM जो है हमारा नाउन है। प्रीपोजिशन डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, ऑन फ्राइडे मतलब शुक्रवार को। अगर ज़्यादा बार हम रिपीट कर रहे हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए करिए कि एक बार रिपीट करिए या 2 बार रिपीट करिए। द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा है। अब आर्मी ने क्या कहा ये आगे बताया गया है। द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा है, एन एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक्सप्लोसिव मीन्स होता है देखिए एक्सप्लोड जो होती है, एक्सप्लोड, एक्सप्लोड मीन्स होता है फटना, ये होती है वर्ब, और एक्सप्लोसिव जो है वो एडजेक्टिव बन जाता है। एन एक्सप्लोसिव डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो कि मतलब फटे डिवाइस, ऐसी डिवाइस का यूज किया गया है। वाज ट्रिगर्ड, वो ट्रिगर्ड हुई मतलब वो फटी। व्हेन अ सर्च टीम इस्टेब्लिश्ड कॉन्टेक्ट, जब एक सर्च टीम जो थी उसने कॉन्टेक्ट मतलब उन्हें पता चला, उन्हें पता चला, सर्च टीम इस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट मतलब कि कॉन्टेक्ट मतलब उन्हें पता चल गया, कंफर्म हो गया, इस्टेब्लिश में होता है स्थापित करना मतलब पुष्टि हो जाना, कॉन्टेक्ट विद अ ग्रुप ऑफ हाइडिंग टेररिस्ट, कि यहाँ पर जो हाइडिंग टेररिस्ट हैं वो छुपे हुए मतलब छुपे हुए टेररिस्ट जो है यहाँ पर हैं। उस दौरान क्या हुआ, एक एक्सप्लोसिव डिवाइस मतलब कि जो ऐसी डिवाइस थी जो कि फट जाए, ऐसी डिवाइस का वहाँ पर यूज किया गया मतलब चारों तरफ बिछा दी गई होती, वो ट्रिगर्ड हो गई मतलब कि वो फट गई। जब वेन मैंने जब अ सर्च टीम, जब एक सर्च टीम थी इस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट, अब उन्हें एक पुष्टि हो गई यहाँ पर मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। विद अ ग्रुप ऑफ मीन्स होता है मैनी, हाइडिंग टेररिस्ट, अ ग्रुप ऑफ का सिनोनिम होता है मैनी, वेरियस या सेट ऑफ, अ सेट ऑफ, ये सिनोनिम है अ ग्रुप ऑफ के। अ ग्रुप ऑफ हाइडिंग टेररिस्ट की, टेररिस्ट का एक ग्रुप जो है छुपा हुआ है। हु वर वेल इंट्रेंच्ड इन अ केव, अब हु आया हुआ है टेररिस्ट के लिए, हु वर वेल इंट्रेंच्ड इन अ केव, वो एक केव, केव मीन्स गुफा में पूरी अच्छी तरीके से छुपे हुए हैं। इन द कंडी फॉरेस्ट, कंडी फॉरेस्ट में। द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा, 5 सोल्जर्स वर किल्ड इन द ब्लास्ट, जो ब्लास्ट हुआ जो मतलब एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाई गई थी मिलिटेंट्स के द्वारा, उसमें 5 आर्मी के जवान जो हैं वो शहीद हो गए मतलब मारे गए। अब यहाँ पे हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, आर्मी जो हमारा नाउन है, सेट जो है हमारी मेन वर्ब है आर्मी के लिए, फिर से यहाँ पर दैट जो है वो हिडन है, 5 जो है एडजेक्टिव है, सोल्जर्स जो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है लेकिन यहाँ पर प्लूरल आया हुआ है, प्लूरल आया हुआ तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर आया हुआ है, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। इन द ब्लास्ट, ब्लास्ट में मतलब 5 जवान जो हैं वो हमारे शहीद हो गए इस ब्लास्ट में क्योंकि एक्सप्लोसिव डिवाइस का यूज किया गया था। 1 क्रिटिकली इंजर्ड, अब जो 5 तो शहीद हो गए, एक जो है सोल्जर जो है हमारा मतलब जवान जो है वो गंभीर रूप से, क्रिटिकली का सिनोनिम होता है सीवियरली, क्रिटिकली मीन्स होता है सीवियरली, एल आई, सीवियरली या सीरियसली, सीरियसली मतलब गंभीर रूप से जख्मी हो गया। 5 जवान तो शहीद हो गए और एक क्रिटिकली, क्रिटिकली में सीरियसली या सीवियरली इंजर्ड हो गया मतलब जख्मी हो गया। सोल्जर वाज शिफ्टेड टू द कमांड हॉस्पिटल उधमपुर, सेंटेंस जो है 1 से स्टार्ट हुआ और हम उधमपुर पे समाप्त हुआ है। 1 एक सोल्जर था इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वाज आई हुई है मतलब सिंगुलर आई हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट जो हमारा है सोल्जर तक है, 1 से लेकर के सोल्जर तक हमारा सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। 1 क्रिटिकली, देखिए 1 क्रिटिकली, सॉरी 1 जो है हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है 1 एडजेक्टिव है, क्रिटिकली जो है वो एडवर्ब है,
इंजर्ड जो है फिर से एडजेक्टिव बन गया है सोल्जर के लिए। 1 आया हुआ है इसलिए सोल्जर लिखा हुआ है। अगर एक से अधिक सोल्जर होते तो यहाँ पर 2 या 3 या 5 सोल्जर्स लिखे होते हैं। तो 1 आया हुआ है, ये डिटरमाइनर होता है, इसीलिए डिटरमाइनर हमेशा नाउन के लिए आते हैं। सोल्जर लिखा हुआ है, क्रिटिकली जो है यहाँ पर एडवर्ब है, इंजर्ड जो है हमारा एडजेक्टिव है, सोल्जर हमारा फिर से नाउन है। 1 भी डिटरमाइनर भी एडजेक्टिव होते हैं। 1 सोल्जर वाज शिफ्टेड, जो सोल्जर जो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था उसे शिफ्टेड टू, शिफ्ट के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, उसे स्थानांतरित कर दिया गया है। कमांड हॉस्पिटल, द कमांड हॉस्पिटल उधमपुर, उधमपुर में उसे शिफ्ट कर दिया गया है इलाज के लिए। सिक्योरिटी एजेंसीज इन्फॉर्म सोर्सेज, जो मतलब इन्फॉर्म सोर्सेज हैं जिन्हें सूचना मिली है, जिन्होंने बताया है। इन्फॉर्म सोर्स मतलब वे सूत्र जिन्हें दूसरे से मतलब सूचना मिले। सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो विल है। इन्फॉर्म सोर्सेज वे सूत्र होते हैं जिन्हें दूसरे से सूचना मिले। सिक्योरिटी एजेंसीज विल, सिक्योरिटी एजेंसीज will also be looking into the possible angles of militants, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो खोजेंगी, विल मीन्स खोजेंगी, मतलब फ्यूचर की घटना बात, मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है। also जो है वो एडवर्ब होता है, अब बी जो है वो मेन वर्ब है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया तो यहाँ पे बी का यूज किया गया है। कुछ लोग तो कमेंट करके बताते हैं कि सर आप जो है वीडियो में क्या सुधार करें, मतलब वीडियो में अंतक ग्रामर बताइए। तो एक हमारे उदय साहब हैं, उन्होंने कमेंट किया था, एक वंशिका मैम है, उन्होंने कमेंट किया था कि वीडियो काफ़ी अच्छा है। मतलब 2 से 4 लोग तो कमेंट करते हैं, बाकी लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं। 24 घंटे में 200 से लेकर 250 लोग तक वीडियो देखते हैं, लाइक होते हैं 14 या 15, वीडियो भी चल जाता है अच्छा खासा। उसके बावजूद जो है लोग ना ही कमेंट करके बताते हैं कि अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट करके हमें बताइए कि हम आर्टिकल पर मूव कर दें, कि यही मतलब एडिटोरियल पर मूव कर दें, या आर्टिकल ही पढ़ाते रहें, या हम एक से ज़्यादा बार रिपीट कर रहे हैं, इससे प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वीडियो को लेकर वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं विल आल्सो लुकिंग इनटू द पॉसिबल एंगल्स ऑफ मिलिटेंट्स, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सर्च करेंगी, लुकिंग इनटू मीन्स होता है सर्च करना, पॉसिबल एंगल्स संभावित तरीके, मतलब कौन से एंगल्स है। मिलिटेंट्स फ्लोटिंग अ टिप ऑफ, उन्हें मतलब टिप ऑफ मिले, मतलब उन्हें सूचना मिली। एंड लेइंग अ ट्रैप, और उन्होंने ले अ ट्रैप मतलब जाल बिछा देना। फॉर सिक्योरिटी फोर्सेज, और उन्होंने किस तरीके से, मतलब ये सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो एंगल्स पता करेंगी, अब मतलब कि उन्हें किस तरीके से सूचना मिल गई कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस आ रही हैं इस ओर, और उन्होंने क्या किया, ले आ ट्रैप मतलब कि जाल बिछा देना। फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए उन्होंने एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बिछा दी थी। टू इन्फ्लिक्ट अ मेजर डैमेज, जिसके कारण जो है एक मुख्य डैमेज हुआ, जिसमें 5 जवान जो शहीद हो गए। द आर्मी सेड, हम लास्ट में इसलिए जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होने लगता है, तब कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो बड़ा मत करिए, कुछ लोग कहते हैं कमेंट करके कि वीडियो बड़ा बनाइए। द आर्मी से, अब जिसकी मेजोरिटी होगी वही करेंगे, अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो चाहते हैं तो वो लोग कमेंट करेंगे, छोटा वीडियो चाहते हैं तो वो लोग कमेंट करेंगे, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी कमेंट बॉक्स में उसी की बात मानी जाएगी। द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा है, दियर वाज आ लाइवहुड ऑफ कैजुअलिटीज़ इन द मिलिटेंट ग्रुप, आर्मी ने कहा है, दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है, इसके बाद जो नाउन आएगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। दियर वाज आ लाइवहुड, देखिए लाइवहुड जो है हमारा पहला प्रीपोजिशन ऑफ है, उससे पहले जो नाउन आया हुआ है वो लाइवहुड आया हुआ है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वाज आई हुई है। आर्मी ने कहा है कि लाइवहुड ऑफ कैजुअलिटीज़ इन द मिलिटेंट ग्रुप, जिस तरीके से आर्मी के सोल्जर्स मारे गए हैं इसी तरीके से मिलिटेंट ग्रुप में भी कैजुअलिटीज़ हुई है, मतलब लोग मारे गए हैं। हाउ एवर जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। हाउ एवर यद्यप, नो बॉडी हैज़ बीन रिट्राइव्ड सो फार, लेकिन अब तक जो है, देखिए नो बॉडी नहीं है, ये नो है और बॉडी अलग है, मतलब नो जो है वो एडजेक्टिव है और बॉडी जो है वो नाउन है, क्योंकि नॉट जो होता है वो एडवर्ब होता है, नॉट जो है वो एडवर्ब होता है, इसीलिए वर्ब से पहले आता है या एडवर्ब से पहले आता है। ठीक,
और जो नो होता है वो एडजेक्टिव होता है। नो बॉडी हैज़ बीन रिट्राइव्ड, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। सो फार जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, मतलब कि अब तक जो है मिलिटेंट्स की बॉडी जो है, एक भी बॉडी जो है वो रिट्राइव नहीं हुई है, मतलब कि अभी तक नहीं मिली है। रिट्राइव में होता है मिलना या खोजना, मतलब उन्हें नहीं मिली है। इनिशियल असेसमेंट, जो शुरुआती जांचें हैं या मूल्यांकन है, सजेस्ट वो बताती है या सुझाव देती है कि 2 to 4 मिलिटेंट्स कुड बी हाइडिंग इन द एरिया, कि 2 से लेकर के 4 मिलिटेंट्स, मतलब 2 से लेकर के 4 टेररिस्ट जो हैं कुड बी हाइडिंग इन द एरिया, वो उस क्षेत्र में छुपे हुए थे। मतलब ऐसे जो जो जांचें थी, मतलब असेसमेंट्स हैं, मतलब कि जो आर्मी के सूत्रों ने बताया है उसमें ये पता चला है असेसमेंट में कि 2 से लेकर के 4, 2 to 4, मतलब 2 से लेकर 4 मिलिटेंट्स, मतलब टेररिस्ट जो थे कुड बी हाइडिंग इन दिया, वो एरिया में छुपे हुए थे। द ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस। अब मिलिट्री ने बताया है कि ऑपरेशन जो है वो इन प्रोग्रेस है। इन प्रोग्रेस में होता है इन द पाइपलाइन, मतलब कि अभी भी जारी है। इन द पाइप लाइन, कोई चीज़ अभी भी जारी है, मतलब कंटिन्यू है। इन द प्रोसेस का सिनोनिम होता है कंटिन्यू, मतलब कि ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। द एरिया इज थिकली वेजिटेटेड विद द रॉकी एंड स्टीफ क्लिफ्स, द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा है कि जो एरिया है जहाँ पर वो मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं वो थिकली वेजिटेटेड है, मतलब कि वहाँ पर वेजिटेटेड है, मतलब कि जहाँ वहाँ पर जंगल जो है काफ़ी घना है। थिक में होता है घन, सॉरी, थिक में होता है घना, और थिकली हो गया एडवर्ब। वेजिटेटेड में होता है, देखिए वेजिटेटेड जो होता है इसके में होता है जो झाड़ियाँ होती हैं, पेड़ होते हैं, इसमें सब वेजिटेटेड में आ जाते हैं। वो बहुत घनी है। विद रॉकी, रॉकी में तो चट्टानें भी हैं, एंड स्टीफ क्लिफ्स, और नुकीले पठार टाइप से भी हैं, मतलब चट्टानें ऊपर ऊबड़ खाबड़ जो हैं वो हैं। स्टीफ क्लिफ्स मतलब ऊबड़ खाबड़ जगहें हैं, घना जंगल है और ऊबड़ खाबड़ है, ऐसा आर्मी ने कहा है जहाँ पर ये मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। रिलेंटलेस ऑपरेशन, रिलेंटलेस में होता है कंटिन्यू, रिलेंटलेस में होता है कंटिन्यू, मतलब अभी भी जो है ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, मतलब बिना थके जिसे कहते हैं, विदाउट टायर्ड। रिलेंटलेस में कंटिन्यू में लगातार बिना थके। मल्टीपल आर्मी कॉलम्स, देखिए मल्टीपल का सिनोनिम होता है मैनी, वेरियस, अ स्लीव ऑफ, अ मिक्स ऑफ, ये सब सिनोनिम होते हैं मल्टीपल। मल्टीपल में कई सारे। आर्मी कॉलम्स हैव बीन कंडक्टिंग रिलेंटलेस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जो मिलिट्री कॉलम्स, मतलब ग्रुप जो हैं, कॉलम्स में ग्रुप, मिलिट्री आर्मी ग्रुप जो हैं, हैव बीन कंडक्टिंग, वो जो हैं चलाए जा रहे हैं। हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है। रिलेंटलेस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इंटेलिजेंस मतलब जो सूचना मिलती है उसके आधार पर लगातार ऑपरेशन जो हैं जारी हैं। टू फ्लश आउट, किस लिए जारी हैं, ये उद्देश्य बताया गया है। टू फ्लश आउट अ ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स, फ्लश आउट में होता है, देखिए जब हम वॉशरूम जाते हैं तो हम फ्लश चलाते हैं, और फ्लश आउट में होता है जो भी गंदगी होती है वो अंदर डाल देते हैं, तो इसे समाप्त करने के लिए टू फ्लश आउट अ ग्रुप ऑफ मिलिटेंट, एक जो मिलिटेंट ग्रुप जो छुपा हुआ है 2 से लेकर 4 लोगों का, उसे फ्लश आउट करने के लिए, मतलब समाप्त करने के लिए। इन्वॉल्व इन एन एम्बुश ऑन एन आर्मी ट्रक इन द टोटा गली एरिया ऑफ भाटा थुरिन इन द जम्मू रीजन ऑन अप्रैल 20। अब मिलिटेंट्स जो हैं, मिलिटेंट्स की विशेषता बताई गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। इन्वॉल्व वो आतंकवादी जो शामिल थे, इन एन एम्बुश जो एक घात लगाकर हमला किया गया था, मतलब एम्बुश में अटैक किया गया था। ऑन एन आर्मी ट्रक, आर्टिकल एन का यूज ट्रक के लिए किया गया है, लेकिन उससे पहले एडजेक्टिव आर्मी आया हुआ है, इसीलिए एन का यूज किया गया, वरना ट्रक के लिए हमेशा ए का यूज किया जाता। एन आर्मी ट्रक, जो आर्मी ट्रक पर घात लगाकर हमला किया गया था। इन द टोटा गली एरिया, टोटा गली एरिया में, वो गली मतलब उस क्षेत्र का नाम है। आप भाटिया धुरिन इन द जम्मू रीजन, जम्मू रीजन में, ये सारा का सारा वहाँ के नाम नेम्स दिए गए हैं। भाटिया धुरिन टोटा गली एरिया में, इन द जम्मू रीजन, जम्मू क्षेत्र में। ऑन अप्रैल 20, 20 अप्रैल को, मतलब वे आतंकवादी हैं जो कि 20 अप्रैल को घात लगाकर हमला किए थे, अम्बुश किए थे, मतलब घात लगाकर हमले किए थे। which left 5 soldiers dead and another injured, the army said, आर्मी ने कहा है अब जो हमला हुआ था, विच आया हुआ है हमले के लिए, which left 5 soldiers, जिसमें 5 सोल्जर जो हैं शहीद हो गए थे, मतलब
मृत पाए गए थे एंड अनदर इंजर्ड, और एक दूसरा व्यक्ति जो था वो जख्मी हो गया था। द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा है कि एक व्यक्ति जो एक आर्मी सोल्जर था वो गंभीर रूप से नहीं, सिर्फ जख्मी हो गया था। जो कल हुआ है अटैक उसमें एक तो काफ़ी गंभीर रूप से जख्मी हुआ, 5 सोल्जर्स भी मारे गए हैं। मतलब फिर से वही घटना दोहरा दी गई, क्योंकि ये छुप करके हमला करते हैं। कल तो एक्सप्लोसिव डिवाइस का यूज करके मतलब सैनिकों पर हमला किया। उन्हें पता चल गया होगा कि आर्मी सोल्जर्स इधर आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन में आईईडी लगा दी होगी, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा दी होगी, जिसके बाद आर्मी जब उस क्षेत्र में पहुंचे होंगे तो वो दग गया होगा, जिससे कि 5 सोल्जर्स जो है मर ही गए, मतलब शहीद हो गए, और एक सोल्जर जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लिए करिए। थैंक्स फॉर